हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप का क्वांटम नंबर, जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे पहले के वीडियो में हम दो क्वांटम नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और आज ये क्वांटम नंबर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको बाकी के दो जो पहले पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर उससे रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। क्या था वो क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें जानकारी दे रहा था कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट होता है। सेकंड टाइप का क्वांटम नंबर हम पढ़े थे, कौन सा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्योंकि सेल जो है वो और छोटे छोटे सबसेल में बटे हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उस सेल के कौन से सबसेल में प्रेजेंट होता है उसकी जानकारी कौन दे रहा था? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब जो सबसेल होते हैं वो और छोटे छोटे ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होते हैं, तो उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे उसकी जानकारी कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये किसकी जानकारी देता है? इंट्रोडक्शन टाइप आपको बता दे रहा हूं, ये मेन किसकी जानकारी देता है? ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल का शेप पढ़ चुके हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है ये बताता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक एक पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को पढ़े थे वैसे ही इसको पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहली बात क्या है कि इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? स्मॉल एम लेटर से। ठीक है, स्मॉल एम लेटर से, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एम एल भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जहां जैसा आपको सुटेबल लगे वो यूज करिए। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है एम दिया रहा है, कई बार एम एल दिया रहा है, नो इशू। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एम लेटर। ठीक, स्मॉल एम लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए, the value of magnetic quantum number, the value of magnetic quantum number is dependent on the value of azimuthal quantum number, the value of azimuthal quantum number। बोला क्या जा रहा है? जो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखे थे, जिसको मैं क्या बोलता हूं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता हूं, ये जो है ये टोटली क्या होता है? इंडिपेंडेंट। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है। और इसके बाद जब हम पढ़े कौन सा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? स्मॉल एल। तो ये जो है ये अब इंडिपेंडेंट नहीं रहता, ये हो जाता है डिपेंडेंट। और इसकी वैल्यू आप कुछ भी नहीं लिख सकते। इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू के हिसाब से क्या निकलता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू निकलता है। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। ठीक है, और किस पर डिपेंडेंट है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। अब चलते हैं कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की ओर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम जो होता है ना, ये भी डिपेंडेंट होता है पर किस पर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। अब इसकी वैल्यू को कौन डिसाइड करेगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा कि इसकी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, अभी देखेंगे निकाल के। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है? डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो जाता है, डिपेंडेंट। ठीक, तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट होता है, वो सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये इंडिपेंडेंट है। ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो डिपेंडेंट होता है किस पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। और जो थर्ड टाइप का क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये डिपेंडेंट होता है किस पर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। इसको निकाल के अपन सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है? कि जो इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिटल में होता है, कौन से ऑर्बिटल में होता है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम कैसे निकाले थे? याद करिए 2l+1 फॉर्मूले से। तो यहां थर्ड वाला जो जानकारी ये प्रोवाइड करेगा, थर्ड वाला जानकारी ये क्या प्रोवाइड करता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेल, किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसको निकाला जा सकता है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है 2l+1, 2l+1। जैसे हमारे पास सबसेल कौन से हैं? हमारे पास सबसेल हैं एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, ऐसे आगे जाते जाएंगे। तो ये हमारे पास सबसेल होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। किस में पढ़े थे? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में। और हमें पता चला था कि एस में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। पी में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। और डी में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4 और ये 5। वैसे ही एफ में कितने? 7। जी में कितने? 9। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इन ऑर्बिटल्स में इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? मैं बोल दिया, मान लो
s में कितने ऑर्बिटल है 1, यहां तक तो ठीक है। मैं बोला s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो s में तो एक ही ऑर्बिटल है, तो जाके बता दोगे कि s का ये वाला ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मान लो मैं p बोल दिया, p सब शेल में के ऑर्बिटल, मैं बोला p सब शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बताओ इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है कि इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है कि इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तीन है ना, तो कैसे बता पाओगे कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक, मान लो मैं बोला डी ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी 5 है, 5 डी ऑर्बिटल है, बताओ कौन से, ये फर्स्ट में प्रेजेंट है, सेकंड प्रेजेंट है, थर्ड में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है। तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्बिटल्स को भी नंबर देना पड़ेगा, और जब आप इन ऑर्बिटल्स को नंबर दोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो ऑर्बिटल्स को हम अलग अलग नंबर असाइन करते हैं, ये देखो ऑर्बिटल्स है, जैसे p के 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें मुझे डिटरमाइन करना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, तो मुझे इन तीनों ऑर्बिटल को नंबरिंग देना पड़ेगा। तो जो नंबरिंग होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और वो नंबर हम कैसे देते हैं, वो नंबर यहां 4th पॉइंट आप देखिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैंने बोला था कि ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये किस पर डिपेंडेंट होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। मतलब यहां फॉर एनी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मतलब कोई भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, उसके लिए देयर आर टोटल -L2 + L माइनस, अभी ये समझाऊंगा, -L2 + L वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब किसी भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां तक जाता है, -L से +L तक। इसको अप्लाई करेंगे, आराम से देखिए, बस आप सुनिए, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको अप्लाई करने की ओर चलते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ये वैल्यू ऑफ L, ये L क्या है बताओ, L है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। L के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, L है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, L की वैल्यू हो सकती है 0, L की वैल्यू हो सकती है 1, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3, ये सब हो सकता है। ठीक, अब यहां हमें पता है कि अगर मैंने लिख दिया L की वैल्यू 0 है, तो ये अपन सीख चुके हैं कि ये इसको बोला जाता है S सबशेल। क्या बोला जाता है, S सबशेल। और L की वैल्यू अगर 1 है तो इसको बोला जाता है P सबशेल। क्या बोला जाता है, P सबशेल। L की वैल्यू अगर 2 है तो इसको बोला जाता है D सबशेल। ये अपन किस में सीख चुके हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में। इसीलिए बोला कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख के आएंगे, तभी ये समझ में आएगा। ठीक, अगर L की वैल्यू 3 है तो हम क्या बोलते हैं इसको, F सबशेल, F सबशेल। ठीक, चलो ये तो सबशेल है जिसकी जानकारी देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम किसमें टपकेंगे, आप बताओ किसमें टपक रहे हैं, m की वैल्यू पर। और m क्या जानकारी देता है, m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और m क्या जानकारी देता है बताओ, ऑर्बिटल्स की जानकारी देता है। और ऑर्बिटल्स अपन कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2l + 1, ये फॉर्मूला होता है 2l + 1 फॉर्मूला। और इसी से हम इन सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। l की किसी l की वैल्यू के लिए m की कितनी वैल्यू हो सकती है, चलो भैया चलो 2l + 1 करते हैं, 2 गुणा S सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0 + 1। बताओ 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 कितना आ गया, 2 × 0 करोगे तो 0 और +1 करोगे तो 1। मतलब हमारे पास S में, S सबशेल में कितने ऑर्बिटल हुए, 1। P का निकालते हैं, 2l + 1, L की वैल्यू P के लिए कितनी है, 1 + 1 कर दो, कितना आएगा, 2 × 1 2 और 2 और 1 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन P सबशेल क्या हो गया, 3। ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलो 2l + 1, L की वैल्यू D सबशेल के लिए कितनी है, 2 + 1। ये करेंगे तो इसका आंसर आता है 5। मतलब D सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। ठीक है, चलो F सबशेल के लिए 3, 2 × F के लिए L का मान कितना है, 3 + 1, कितना आया आंसर, 7। तो इसीलिए बोला जाता है F सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 7। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अगर एक ऑर्बिटल आया तो 1 डिब्बा, 3 ऑर्बिटल आया तो 3 डिब्बा, 5 ऑर्बिटल आया तो 5 डिब्बा, 6 ऑर्बिटल आया तो 6 डिब्बा। इसके बाद आता है F के बाद G, जिसमें
कितने ऑर्बिटल होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 9, तो 9 डिब्बे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो इनको एक ऑर्बिटल के एक डिब्बा बनाया जाता है और जितने भी ऑर्बिटल होंगे वैसे उतने डिब्बे बनाते जाएंगे, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो यहां हमें क्या पता चला कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन जानकारी दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानकारी दिया, बढ़िया, ठीक है। ऑर्बिटल्स तो हो गए भैया, हमको पता चल गया कि किसमें कितना ऑर्बिटल होता है। पर अभी ये बताओ, मैंने बोला कि पी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो पी में हमारे पास कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3, बताओ इलेक्ट्रॉन किसमें है, तीनों में से किसमें है, कहां पता चलेगा, है कोई वैल्यू तो दिए नहीं है इनको। मैं बोला डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कहां प्रेजेंट है बताओ, डी में तो 5 ऑर्बिटल है, किसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, किसमें है बताओ, तो कैसे पता चलेगा, अभी आप बता ही नहीं सकते, सबकी एनर्जी एक जैसे है तो किसी में प्रेजेंट हो सकता है। तो जब तक आप इनको कोई नंबरिंग नहीं दोगे तब तक आप कैसे बता दोगे कि किस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए इन ऑर्बिटल्स को नंबरिंग दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और वो कहां से कहां तक होता है, यहां देखिए कहां से कहां तक होता है, -L से +L तक, कहां से कहां तक, -L से +L तक होता है। तो सबके लिए निकाल लेते हैं, चलो -L से +L। एस सबसेल के लिए निकालना है कि इसको मैं कौन सा वैल्यू दूं, इस ऑर्बिटल को कौन सा वैल्यू दूं, तो -L से +L तक जाता है। -L के लिए वैल्यू एस सबसेल के लिए क्या है, 0 2, कहां तक चलना है, +L तक, 2 प्लस लिख दिया। L की वैल्यू एस सबसेल के लिए कितनी है, 0, तो कहां तक चलना है अपन को, -L से +L तक, तो -0 से +0 तक चलूंगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, ये तो 0 ही है, इसीलिए यहां पर वैल्यू इस ऑर्बिटल के लिए क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, ठीक है। चलो चले आते हैं p सबसेल के लिए, इन जो ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या क्या वैल्यू देंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है फॉर्मूला, -L से +L तक चलना है, माइनस लिख दिया, और उसके बाद L की वैल्यू p सबसेल के लिए कितनी है, 1 है, से कहां तक चलना है, 2 +L तक, तो +L की वैल्यू कितनी है, p सबसेल के लिए 1, तो हमें कहां से कहां तक चलना है भाई, -1 से +1 तक, किसके लिए, p सबसेल के लिए। तो चलो स्केल बना लेता हूं, एक स्केल ही बना लेते हैं। स्केल में बीच में क्या होता है, देखो बीच में होगा 0, और इधर जाते जाओगे तो +1, फिर आगे जाओगे +2, फिर और आगे जाओगे क्या आएगा, +3, वैसे ही अगर बाएं साइड जाओगे तो -1, -2 और -3, इस तरीके से, यही तो स्केल होता है। तो एक रफ स्केल अपन क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अब यहां देखो हमें कहां से कहां तक जाना है, -1 से +1, तो -1 से जाना है +1 तक, तो -1 से +1 तक जाओ जी, क्या क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा और +1 आएगा, तो यहां ये आएगा -1, वैल्यू कौन कौन सा आएगा, -1, और कौन सा आएगा, 0 आएगा, और कौन सा आएगा, +1 आएगा। तो इनको चिपका दो, यहां लिख देता हूं -1, इस ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या हो गया, -1, इस ऑर्बिटल के लिए 0, और इस ऑर्बिटल के लिए क्या आ गया, +1। अब मैं बोलूं, मान लो, अब मैं बता सकता हूं एड्रेस, कैसे बता सकता हूं, मैं बोला इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, पर p ऑर्बिटल में वो अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना रखा है, +1 रखा है, तो मैं फट से बता दिया p में 3 ऑर्बिटल है, पर यहां नहीं है, यहां नहीं है, +1 वाले में है, यहां है इलेक्ट्रॉन, कहां है, यहां है, बताओ, आप बता सकता हूं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इनको नंबर असाइन किया गया है, इन ऑर्बिटल्स को नंबर असाइन किया गया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग, ठीक। तो उसके हिसाब से अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है, मजेदार है। चलो चलते हैं डी सबशेल की ओर। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, -L से +L तक, तो माइनस लिखा, उसके बाद L की वैल्यू डी सबशेल के लिए कितनी है, 2, तो -L से कहां जाना है, +L तक, तो प्लस लिख दिया, L की वैल्यू कितनी है, 2, तो कहां से कहां तक चलना है जी बताओ, -2 से चलना है +2 तक, चले आओ, -2 है ये, -2 से चलना है कहां तक, +2 तक, कौन कौन आएंगे, -2, -1, 0, +1, +2, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 5 वैल्यू, ऐसे 5 वैल्यू कौन कौन सा आया, -2, -1, 0, +1 और +2, इसको चिपका दो। यहां क्या करना है, -2 इस ऑर्बिटल के लिए, -1 इसके लिए 0, इसके लिए +1 और इसके लिए +2, बताओ समझ में आया। मैं बोला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है और वो डी ऑर्बिटल में अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रखा है -2, तो क्या बताओगे, -2 में इलेक्ट्रॉन है, ये दे पता चल गया, इतने सारे डी ऑर्बिटल हैं, अगर डी ऑर्बिटल बोलता है तो पता नहीं चलता कौन से वाले में है, तो मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बता दिया, तो वो करेक्ट ऑर्बिटल का पता बता रहा है कि वो इस वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक। तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन का पता बता सकते हैं। हाँ चलो अगले में चलते हैं, कौन सा, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, और इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -L से +L तक, यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, -L से +L तक, माइनस लिख दिया। एफ सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी है, 3, तो -3 से कहां तक जाओगे,
3 तक, क्योंकि प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी है 3, कौन कौन सा आएगा ये देखो, ये -3 से जाओगे कहां तक जाओगे, +3 तक, कौन कौन आएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो लिख देते हैं क्या क्या आएगा वैल्यू, -3 -2 -1 0 +1 और +2। तो यहां पर लिख देते हैं इसी को, -3 इस ऑर्बिटल के लिए, -2 इस ऑर्बिटल के लिए, -1 इसके लिए 0 +1 +2 और +3। इस तरीके से हम हर एक ऑर्बिटल को एक नंबर दे देते हैं और वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उन नंबर से हम करेक्ट बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कैलकुलेशन किससे किया जाता है, 12+1, इससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकलेगा और उन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देना है। उन ऑर्बिटल्स को कहां तक चलना है, -L से +L तक चलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और क्या बताता है, ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल में। ठीक, कैसे कि ये जो हमारा दुनिया का कोई भी चीज होता है वो 3 डायरेक्शन में जमे हुए होते हैं। डायरेक्शन कौन कौन सा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। किसी की भी बात करें, जैसे मैं ये इस बुक की बात करता हूं, इस बुक की बात करता हूं, तो ये भी एक 3 डायरेक्शन में जमा हुआ है। देखो ये एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन जिसको मैं मान लूं एक्स, किसी कोई भी डायरेक्शन को आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y, किसी को भी z। ठीक, तो ये मान लो मैं x, ये लंबाई को क्या ले रहा हूं, x डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में जमा हुआ है। एक ऊपर से नीचे वाला डायरेक्शन, ऊपर से नीचे यहां दिख रहा है, ये ऊपर से नीचे जमा हुआ है, ये देखो ऊपर से नीचे दूसरा डायरेक्शन। और एक जो है वो आगे से पीछे, ये देखो ये वाला, ये आगे और ये पीछे, ये आगे से पीछे वाला डायरेक्शन। तो हर एक चीज दुनिया की अभी तक 3 डायरेक्शन में जमा हुआ मिला है। तो 3 डायरेक्शन हमारे पास होता है, किसका होता है बताओ जी, हर एक वस्तु का 3 डायरेक्शन, वो 3 डायरेक्शन में जमे हुए होते हैं। वैसे ऑर्बिटल भी 3 डायरेक्शन में जमे हुए होते हैं, या तो x में जमा होगा, y में जमा होगा, या z में जमा होगा, या फिर x, y और z के बीचों बीच जमा होगा, या फिर उन्हीं एक्सिस में जमा होगा। तो कई तरीके होते हैं हमारे पास इनको जमाने के। तो ये जो ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस में कौन से डायरेक्शन में जमे हुए होते हैं, उस हिसाब से उनका क्या आता है, ओरिएंटेशन आता है। ठीक है, तो अपन इसके शेप के बारे में पढ़ेंगे और इनके ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं किस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, किस ऑर्बिटल के बारे में, अपन पढ़ेंगे s ऑर्बिटल के बारे में। ठीक, s ऑर्बिटल के बारे में। तो s ऑर्बिटल का जो शेप आता है ना, ये कैसा दिख रहा है, गोलाकार, और गोलाकार को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। तो इसका शेप कैसा आता है, स्फेरिकल शेप। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। और हमने ये सीखा है कि s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, s सबशेल में कितने ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल होता है, और उसके लिए वैल्यू कितनी होती है जी, 0। उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हो गया हमारा s ऑर्बिटल। इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, ये तो x में भी जमा है, y में भी जमा है, z में भी जमा है, स्फेरिकल है, तो इसका क्या डायरेक्शन, स्फेरिकल वाला तो हर तरीके से हर एक्सिस में जमा होता है। तो यहां ये नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल शेप। और हमारा वैल्यू क्या है, एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, उसके लिए क्या होता है, 0। ठीक है, चलिए चलते हैं p ऑर्बिटल की ओर। p ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है, तो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये डंबेल शेप का होता है। कौन से शेप का होता है, डंबेल शेप का, भी बताऊंगा आपको कौन से शेप, डंबेल शेप का। कैसे, आप जिम वगैरह जाते होंगे, तो आलसी लोग की बात नहीं है, आलसी लोग ऐसे ही देख के समझो, जो जिम जाते होंगे या देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट को, कि एक डंबेल होता है, डंबेल बीच से ऐसे पकड़ते हैं, एक साइड एक वेट होता है, दूसरे साइड इस साइड भी एक वेट लगा होता है। ठीक है, वैसे ही यहां पर देखेंगे तो यहां ये एक वेट ये वाला, और दूसरे साइड इसका दूसरा वेट, तो ये डंबेल के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डंबेल शेप। तो p ऑर्बिटल के शेप को क्या बोला जाता है, डंबेल शेप। इसको बीच से उठाइए, बढ़िया एक्सरसाइज करिए और अपना बॉडी बना लीजिए। ठीक, चलो जिस भी डायरेक्शन में जमे हुए होते हैं उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। बताओ p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल, इसीलिए इनका कितना ओरिएंटेशन है, 3 ओरिएंटेशन। अगर इनके लोब जो हैं, इनको क्या बोला जाता है, लोब। इनके लोब जो हैं अगर x डायरेक्शन में, x एक्सिस में जमा हुआ है, ये x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस में जमा हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है तो इसको क्या बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, p ऑर्बिटल है तो p बोलूंगा, क्योंकि ये x में जमा हुआ है तो क्या बोलूंगा इसको, x। क्या हो गया ये, px। ये देखोगे तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा, y, क्योंकि ये y डायरेक्शन में जमा हुआ है, y डायरेक्शन में इनके लोब जो है y डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको क्या बोलूंगा, py। p का क्या बोलूंगा, y। और इसको आप देखोगे तो ये कौन से डायरेक्शन में जमा हुआ है, बताओ जी, z डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सा है, z डायरेक्शन, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, pz।
तो हमारे पास p के जो ऑर्बिटल होते हैं उनको क्या क्या नाम दिया जाता है, px, py और pz। जो भी यहां नीचे लिखा हुआ है वो एक्सिस है, और इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है, p का ऑर्बिटल जो डंबल शेप में दो लोब रखे हुए हैं, वो यहां एक्सिस दिया हुआ है उसी एक्सिस में जमे हुए होते हैं। x लिखा हुआ है तो x एक्सिस में, y लिखा है y एक्सिस में, z लिखा है z एक्सिस में। अब यहां हम पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा p ऑर्बिटल होता है उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, -1, 0 और +1। तो उन्हीं को जमा देते हैं। यहां इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +1। बताओ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? डंबल शेप रखा हुआ है, जिस भी डायरेक्शन में जमा हुआ है उसके हिसाब से उसका नाम px, py और pz रख दिए, और उनके लिए वैल्यू क्या क्या है बताओ, इन ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, -1, 0 और +1। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो चलते हैं d ऑर्बिटल की ओर। d ऑर्बिटल की ओर, ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल बताओ भाई, ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कैसे दिखाई देता है? डी ऑर्बिटल भी डंबल शेप का होता है। ठीक, लिख रहा हूं, अभी पहले से डिसाइड मत करो, मैं लिख रहा हूं उसको बस देखो। कौन से शेप का होता है? डंबल। कौन से शेप का होता है? डंबल। बोलो, पी ऑर्बिटल भी डंबल शेप का बोले सर, पर ये तो पी ऑर्बिटल के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, पी ऑर्बिटल तो अलग दिखाई दे रहा था। तो ध्यान देना कि यहां ना ये इधर ये वाला और इधर ये वाला दिख रहा है, ये डंबल जैसे ही तो है, ये डंबल ही है जैसा पी ऑर्बिटल अपन देख रहे थे, पर यहां ना एक डंबल नहीं है, ये पहला डंबल, और ये वाला देखोगे, ये वाला तो ये सामने की ओर और ये पीछे की ओर जमा हुआ है। तो क्योंकि दो डंबल एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, डी ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसीलिए इसका शेप क्या होता है, डबल डंबल। क्या होता है? डबल डंबल। डबल डंबल शेप का होता है। ठीक है, डबल डंबल शेप का होता है। और हमारे पास डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल, और ये 5 ऑर्बिटल अलग अलग तरीके से इन एक्स, वाई और जेड एक्सिस में जमे हुए होते हैं। इसीलिए पांचों ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन 5 तरीके का आता है, 5 तरीके का आता है। और यहां अगर ये लोब ना, यहां देखो ये लोब, ध्यान से सुनना, ये लोब अगर इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस का मतलब एक्सिस में नहीं है, एक्सिस के बीचों बीच है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल एक्सिस के बीचों बीच आते हैं? ये डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ये तीनों जो ऑर्बिटल होते हैं ना, उनके लोब एक्सिस में नहीं होते, एक्सिस के बीचों बीच होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये तीनों ऑर्बिटल कैसे होंगे जी? ये तीनों ऑर्बिटल होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, और जो दो ऑर्बिटल बच गए हैं, कौन कौन से? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो हैं वो इन द एक्सिस, इनके लोब जो है एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो 5 अलग अलग ओरिएंटेशंस रखते हैं। ये 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, और ये पांचों अलग अलग ओरिएंटेशन रखते हैं। तो मैं इनका नाम लिख देता हूं, डी एक्स वाई। अगर ये क्या होता है, ये देखो डी एक्स वाई क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सिस। अगर इनके लोब, ये डी जो ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल, इनके लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड रहेंगे, तो उनको क्या बोलूंगा? डी एक्स वाई। और अगर ये डी एक्स और जेड, इनके लोब जो है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीचों बीच एक्सिस में नहीं, लोब एक्सिस में नहीं आएंगे, लोब कहां आएंगे? एक्सिस को बीचों बीच। तो अगर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीचों बीच में है तो क्या बोलूंगा? डी एक्स जेड। और अगर लोब जो है जेड में ही अलाइंड है, जैसे ये जेड में ही अलाइंड है, ठीक, दोनों एक्सिस कहां, दोनों लोब कहां है? जेड एक्सिस में अलाइंड है, क्या बोलूंगा? डी जेड स्क्वायर। ठीक, और यहां एक और है जो इन बिटवीन द एक्सिस आता है, कौन आता है? डी एक्स वाई और उसके बाद वाई जेड, डी वाई जेड और एक्स जेड। ये तीनों 1 2 और ये 3, ये तीनों कहां आते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। मतलब इस वाले डी ऑर्बिटल का लोब जो है एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच आएगा, बीचों बीच। ठीक है, तो ये 4th नंबर का ऑर्बिटल। और 5 कौन? डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये आता है, ये दोनों, ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों के लोब आते हैं एक्सिस में ही, एक्सिस में ही। इनके लोब आएंगे जेड एक्सिस में, इनके लोब आएंगे एक्स और वाई एक्सिस में। जो भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वो उसका एक्सिस बताता है। क्या बताता है? एक्सिस बताता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ 5 टाइप का ओरिएंटेशन देख लिए, 5 अलग अलग डी ऑर्बिटल्स के। शेप कैसा होता है सबका? डंबल शेप। ठीक, चलो यहां हमने देखा है कि इन डी ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? -2, -1, 0, +1, +2 होता है। चलो इसको लिख लेते हैं। वैल्यू क्या होगा? -1,
सॉरी कहाँ से शुरू होगा, -2 से शुरू होगा, -2, -1, 0, +1 और +2। तो ये उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। अगर मैं बोलूं डी ऑर्बिटल में है तो पता नहीं चलेगा कि कौन से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू में है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, किसी में बता सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस हम बता पाएंगे किस ऑर्बिटल में है करके। ठीक, चलो चलते हैं एफ ऑर्बिटल की ओर। एफ ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स, या जिसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। भयंकर टाइप दिख रहा होगा, तिड़ी बिड़ी, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड शेप। हाँ बताओ, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं जी? 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसीलिए ये जो एफ के ऑर्बिटल हैं तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड में 7 टाइप से जम सकते हैं, 7 टाइप का जमे हुए होते हैं और 7 ऐसे अलग अलग ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। तो ये डी ऑर्बिटल देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं का ये ओरिएंटेशन है, इन्हीं का ये क्या है, ओरिएंटेशन। और हमको पता है भैया कि जब हम इन 7 ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं तो वो कहां से कहां तक होता है, -3 से लेकर कहां तक होता है, +3 तक होता है। कहां तक, -3 से +3 तक। तो इसी को लिख लेते हैं। चलो क्या क्या आएगा बताओ, -3, -2, -1, 0, +1 और +2 और +3। बताओ समझ में आया जी, समझ में आया? ठीक, तो ये 7 ऑर्बिटल 7 अलग अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू रखते हैं। मैं बोला कि इलेक्ट्रॉन +3 वाले में है तो यहाँ है, इलेक्ट्रॉन -3 वाले में यहाँ है, इलेक्ट्रॉन -2 में है तो यहाँ है। तो हम इलेक्ट्रॉन का पता बता सकते हैं। तो ये हम 4 ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लिए। एस पी डी एफ, इसके आगे जी में जा सकते हैं, एफ में जा सकते हैं, जी में जा सकते हैं, एच में जा सकते हैं, पर उसकी जरूरत आपको नहीं है, इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं एक ही सबशेल में, तो इसीलिए हमको बताना ये जरूरी हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से नंबर के ऑर्बिटल में है, तो वो नंबर देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का प्रॉपर्टी और उसका एप्लीकेशन। चलो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिर से बनाते हैं। बीच में क्या होता है बताइए, न्यूक्लियस होता है। ठीक, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, शेल होता है। चार शेल तक मैं बना देता हूं, उसके बाद भगवान मालिक, बोर्ड ही नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा बोर्ड, कहां से देखोगे। 4 तक बनाता हूं, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। चलो भैया, क्या करता हूं, हमें पता है, क्या पता है, सब पता है, आपको सब पता है, क्योंकि आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी पढ़ लिया, एजीम्यूथल भी पढ़ लिया, मैग्नेटिक भी पढ़ लिया, स्पिन तो छोड़, इसके बाद पढ़ेंगे, बहुत आसान है। हमें क्या पता है बताओ भैया, पता है कि जो पहला सबशेल है, पहला सेल है, ये n = क्या रखा है, n = 1 मतलब फर्स्ट सेल, यहाँ n = 1 मतलब फर्स्ट सेल, n = 2 मतलब सेकंड सेल, n = 3 मतलब ये थर्ड सेल, n = 4 मतलब ये फोर्थ सेल की बात हो रही है। अब ये बताते हैं कि पहले सेल में जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चला था, पहले सेल में एक सबसेल होता है, दूसरे सेल में 2 सबसेल होता है, 2 सबसेल होता है। ठीक, तीसरे सेल में 3 सबसेल होता है, 1 2 और ये 3, इधर बना देता हूं चलो। ठीक, और चौथे में कितने सबसेल होते हैं जी, 1 2 3 और 4, चौथे में 4, पांचवें में 5। ठीक, तो जितना सेल होता है उसके अंदर उतने ही सबसेल होते हैं। ठीक, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो सबसेल का नाम कौन कौन सा होगा। पहले सेल में एक सबसेल एस नाम है, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस पी और डी, चौथे में एस पी डी और एफ। ये तो पढ़ चुके थे। अब हमें ये भी पता है, क्या पता है कि अगर s हुआ तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल। s वाले में सब में एक ऑर्बिटल बना दो, एक ऑर्बिटल बना दो, एक ऑर्बिटल बना दो। देखो पूरा क्वांटम नंबर पढ़ लिए और इसको नहीं समझे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको समझना भी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। s में एक ऑर्बिटल,
पी में कितने ऑर्बिटल है बताओ भाई? पी में है हमारे पास 3 ऑर्बिटल। पी में 3 ऑर्बिटल अभी पढ़े हैं, कौन कौन सा होता है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये हो गया पी और ये भी हो गया पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी यहां भी है, इसमें भी बना देते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, चलो किस में चलते हैं? डी में। तो डी में हमारे पास होते हैं 5 ऑर्बिटल। डी में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हैं। डी यहां भी है, डी में भी बना देते हैं 5 ऑर्बिटल। कौन सा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर और डी एक ठो क्या बच गया? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एफ में कितने होते हैं? एफ चौथे नंबर के शेल से चालू होता है एफ ऑर्बिटल। और इसमें कितने ओरिएंटेशन? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ओरिएंटेशन। अब देखो ना, अब पूरा एक कंक्लूजन, सारा कुछ आप सीख चुके। अब कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन? मैंने ये बोला, क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या क्वांटम नंबर रखा है? इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? मैंने बोला ना क्वांटम नंबर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का पता बताता है। तो बताओ कहाँ है ये इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पता करो। तो क्या पता करोगे? मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 3। तो मतलब ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है शेल के बारे में, ये बताता है सब शेल के बारे में और ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल के बारे में बताओ, 3 शेल के बारे में बता रहा है, मतलब तीसरे नंबर के शेल में है। हाँ भैया, इस नंबर के शेल में है, इस नंबर के शेल में है, पता चला। पर इस शेल में तो भैया इतने सारे सबशेल हैं, इतने सारे सबशेल में इतने सारे ऑर्बिटल हैं, कहाँ है इलेक्ट्रॉन? कहाँ है? पूछो भैया, शेल पता चल गया, सबशेल नहीं पता चला है। तो सबशेल दूसरे नंबर के सबशेल में है, जिसके लिए दूसरा नंबर नहीं, सबशेल है जिसके लिए वैल्यू कितनी है? 2 है। मतलब हम पढ़ चुके हैं ऐसा सबशेल जिसके लिए एल की वैल्यू 2 है, मतलब वो कौन सा सबशेल है? डी। कौन सा है? डी है। तो पता चला कि हाँ, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? डी सबशेल में है। ठीक है, अब डी सबशेल में भैया 5 ऑर्बिटल है। अब 5 ऑर्बिटल है, तो बता कैसे पाओगे कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? तो ऑर्बिटल के बारे में कौन जानकारी देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो बोलेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में है जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 0। तो अपन सीख तो चुके हैं, सीख चुके क्या है? यहां हम क्या देते हैं? +1, यहां क्या देते हैं? +2, यहां क्या देते हैं? 0 और इधर क्या देते हैं? -1 और इधर क्या देते हैं? -2। तो कहां प्रेजेंट है? 0 वाले में। तो 0 वाले में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये दे, बताओ इलेक्ट्रॉन का पता लगा लिए कि कहां प्रेजेंट है? तीसरे सेल में। तीसरे सेल के ऐसे सबसेल में है जिसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 2। मतलब वहां कौन सा सबसेल? डी सबसेल। डी सबसेल में इतने सारे ऑर्बिटल हैं। वो बोला कि इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन वहां है जहां ऑर्बिटल के लिए वैल्यू कितने हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 0। तो 0 वाला ये है। तो इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। बताया था ना, जब हम ये चारों क्वांटम नंबर सीख लेंगे तो हम कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया रहे धर दबोचेंगे। कहाँ है? धर दबोचेंगे। ठीक, ये इसको पकड़ लिए कि भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इस प्रकार से कोई और अगर आपको बोला जाए कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 4 और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3 और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ये रखा है -3। बताओ कहाँ है इलेक्ट्रॉन? ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? बताया तो हूं, सारा कुछ मैं ही करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन आपको बताना है कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन कहां पर है। कहां पर है? मुझे जवाब चाहिए। ठीक, कहां चाहिए जवाब? कहां चाहिए? कमेंट में। तो इस क्वांटम नंबर के साथ, इन क्वांटम नंबर्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन है इस सेल में कहां प्रेजेंट है? इस एटम में कहां प्रेजेंट है? कौन से सेल में? कौन से सबसेल में? और अगर उस सबसेल में ऑर्बिटल्स हैं एक से ज्यादा तो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? इसका जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्पिन क्वांटम नंबर, जो चौथे टाइप का क्वांटम नंबर है। वो बहुत आसान है, छोटी सी क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की ओर, स्पिन क्वांटम नंबर पर। अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उस टॉपिक के साथ, स्पिन क्वांटम नंबर, फिर क्वांटम नंबर खत्म हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।